गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिन्होंने आपको इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है। उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, क्या वो इंसान आपके बारे में सोचता है, क्या वो इस रिश्ते के बारे में सोचता है, क्या वो इस रिश्ते में वापस रिकंसिलिएशन के बारे में सोचता है, उसके मन में आपको लेके क्या विचार हैं। इस रिश्ते में जो आपके बीच में क्लैशेस हुए थे, जो आपस में आर्ग्यूमेंट हुए थे डिटैचमेंट से पहले, क्या वो आर्ग्यूमेंट आपके रिश्ते के आखिरी आखिरी आर्ग्यूमेंट थे? क्या रिश्ता दोबारा से रीयूनाइट होगा? क्या आपको वो प्यार मिलेगा आपके पार्टनर से जो आपने शुरू से एक्सपेक्ट करा है उससे, कि जो जो उसने वादे करे थे, क्या वो वादे पूरे होंगे? देखते हैं, कार्ड्स से निकल के आते हैं कि क्या ये इंसान आपके पास उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी। जो प्यार पैम्पर इसने आपको केयर दिखाई थी, रिस्पेक्ट दिखाई थी रिश्ते की शुरुआत में, क्या वो दोबारा पैटर्न रिपीट होगा? और वो क्या, अगर पैटर्न रिपीट होता है तो क्या वो पैटर्न आगे सस्टेन रहेगा तो होल लाइफ, जो उसने प्रोमिस करे? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कि वो इस समय आपके साथ हैं। ओके, मैं पहले यहाँ पे 2 कार्ड पुल करूंगा, जो कि एक आपका रहेगा, उनका रहेगा, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या दिखाता है? अगर आप अपने आप में कार्ड बताऊं, ये आपकी एनर्जी है जहां पे आप कहीं ना जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से हारते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका फोकस इस समय अपनी लाइफ से हटकर कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने प्रोफेशनलिज्म में ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। आपके इस समय प्रोफेशनलिज्म में, थोड़ा जॉब में या बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसमें काफी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। अगर आप मतलब कि आपका फोकस पूरा हिल चुका है, जहां पे आपके दिल में सिर्फ मन में एक ही हमेशा सवाल रहता है कि रिश्ता कब जुड़ेगा, वो कब आएगा, वो कब बात करेगा, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, वो कॉल क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझे ब्लॉक क्यों करके बैठा है, मुझे अनब्लॉक कब करेगा। आप उसे स्टॉक करते रहते हो 24 घंटे। आपके माइंड में एक ही चीज घूम रही है, लेकिन जानते हैं ये सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप। आपके माइंड में एक ही चीज घूम रही है, बाकी जो आपके लाइफ में जो चीजें आ रही है ना, आप कहने के अपने ही हाथों से अपने लिए वो सारे दरवाजे बंद करते जा रहे हो। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आके चली भी जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फोकस सारा यहीं पे, कहीं ना कहीं देखा जाए आपका फोकस कहीं ना कहीं सारा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय, जहां पे आप अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पा रहे, अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को सोचना नहीं छोड़ पा रहे हो। आप डे बाय डे इंटरनली आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जा रहे हो कि यार मैंने इस रिश्ते में इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया है, इतने इमोशंस रखे हैं यहाँ पर, जहां पर इस इंसान ने प्रोमिस बहुत करे थे। प्रोमिस सारे आज आप आज भी उन बादलों में अटके पड़े हो कि नहीं वो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले के लिए इतना इतना क्यों उसको इतना टाइम दे रहे हो, जहां पे आप अपने आप को हैम्पर करते जा रहे हो, जहां पे आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी से खोते जा रहे हो, जहां पे जो चीज आपकी लाइफ में आने वाली आप उसको भी गवाए जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन इससे मौजूद है जहां पे आपके फोकस सिर्फ उससे भी रिश्ते पे आ रहा है, जिसकी वजह से सारा इस जगह से फोकस आपका हटता जा रहा है। आप अपनों से दूर जा रहे हो, अपने दोस्तों से दूर जा रहा है, आपका ऑरा नेगेटिव होता जा रहा है। आप नहीं हो फोकस इस समय अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से आप चीजें हो रही हैं। लेकिन हाँ, इस इंसान ने इस रिश्ते में दर्द बहुत दिया है आपको, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अपोजिट अगर मैं आपके पार्टनर के लिए एनर्जी निकालूं, ओके, जस्ट अपोजिट एनर्जी आई है। जो आपकी एनर्जी है जस्ट अपोजिट है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आई वुड से, आई एम सॉरी टू से, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। इसने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। ये दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, पार्टीज कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपनी वेल्थ पे ध्यान दे रहा है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है। इसको नहीं है डर आपको खोने का इस समय। ये यू नो वाई? क्योंकि जब तक ये डर तुम्हारे अंदर रहेगा ना, जब तक इसके अंदर से डर नहीं निकलेगा। वो डर इसके अंदर है ही नहीं उस चीज को लेकर कि हाँ तुम इसकी लाइफ से जा भी सकते हो। अगर इसने आपको 2 महीने 3 महीने से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा ना, मैं सच बता रहा हूँ 1% भी इसके मन में वो नहीं है कि ये चली जाएगी। यू नो वाई? क्योंकि आपने इन बिटवीन इसको इतना अपने आपने इसको अप्रोच कर दिया, आपने इसको हर पल दिखाया है कि स्टिल यू आर वेटिंग फॉर हिम। तुम मेरे से बात कर, तुम मेरी कॉल पिक कर, तुम मुझसे एक बार मैसेज का रिप्लाई तो कर, 1 मिनट मुझसे बात कर ले। आपने इसको हमेशा ये दिखाया है। वो जानते हैं, मैं आपको चीज समझा दूं, ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। इसकी लाइफ में सिर्फ एक चीज प्रायोरिटी है। वो जानते हैं क्या? इसका करियर। करियर और पैसा, उसके आगे अपने परिवार को भी नहीं देखता। ये पैसा कमाएगा, करियर फोकस करेगा, पैसा आएगा उसे दोस्तों के साथ उड़ाएगा। इसको ना, ये इंसान देखो, ये इंसान ऐसा है, इसको ये बाबूशुना करने वाला इंसान नहीं है।
वो कहता है रिश्ते में है ना, ठीक है रिश्ते में रहे, समय जैसे जैसे टाइम आता रहेगा हम वैसे वैसे एक दूसरे केयर भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, प्यार देंगे। आप अगर आप चाहते हो भाई मुझसे रोज के रोज तू मुझसे बात कर, मुझे प्यार दे, मुझे प्यार वाली बातें कर, नहीं करेगा ये, किसी भी हाल में नहीं करेगा। लेकिन अगर बोलो प्यार, हाँ प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में एक पर्सनल स्पेस चाहिए। तुम इसको अपना पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे थे। ये इसलिए आप दोनों के बीच में मैं कह रहा हूँ 50वीं बार लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके, सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है। कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, आपके सामने जब तक आप इस रिश्ते में रहे हो ना, इस रिश्ते में रहकर आपको कई बार रेड फ्लैग्स दिखाई दें, जहां पर आपको कई बार लगा कि क्या जिस रिश्ते में मैं इस समय हूँ, क्या ये रिश्ता मेरे लिए आगे फ्रूटफुल रहेगा फॉर द होल लाइफ। देखो, क्योंकि आप और ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग हो। वो जानते क्या, आप हो एक इमोशनल, जहाँ पे आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको इमोशंस की कदर करे, आपको पैम्पर करे, आपको केयर करे, आपको प्यार दिखाए। प्यार करे अलग चीज है, एक प्यार करना, एक प्यार दिखाना। आपको प्यार देखना पसंद है। अगर आप कहीं अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो, वो आप चीज जानते क्या चाहते हो, मुझे दिन में 4 बार मुझे कॉल करे, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम खाना खा लिया नहीं खा लिया, तुम ऐसे हो। और वो जानते क्या है, आप एक बार पूछेगा तबीयत खराब है, दवाई ले लियो, सही हो जाए मुझे बता दियो। वो ऐसा इंसान है, उसको नहीं पड़ी इन चीजों की, वो इन चीजों में नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल है। जितना तुम कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रोवर्ट, कहते हैं ना कि तुम अपने मन की फीलिंग्स को हर एक शब्द में तुम बयां करते हो, वो अपने एक मन की एक फीलिंग्स को अपने शब्दों में बयां नहीं करता। वो अपने आप को ओपन बुक करके नहीं चलता। आप जानते हैं, आप लाइफ में एक ऐसे हो जैसे ओपन बुक हो, बिल्कुल आपको कोई भी पढ़ सकता है। आपके अकॉर्डिंग रिश्ता जो है ना, आपके सामने बहुत सारे रेड फ्लैग आए, जहां पर आपको लगा यार पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते में क्यों हूं, लेकिन पता नहीं लाइफ टाइम आगे तक रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन आपके मन में जानते क्या एक चीज, जब ये प्यार देने पर आता है ना, इसने प्यार देने में कभी कंजूसी भी नहीं करी है, प्यार इसने पूरा बराबर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आपका ही ओवर डिमांडिंग होना है। ओवर डिमांडिंग मतलब क्या होता है, आप कहते हैं मुझसे यार 10 मिनट बात तो कर ले मुझसे दिन में, 10 मिनट बात कर लेगा ये, 10 दिन कर लेगा, 11वें दिन आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यार 10 मिनट से क्या होता है, कम से कम आधा घंटा बात तो कर, दिन में 2 बार बात तो कर, आपकी डिमांड से बढ़ जाए। वो कहता है भाई मैं 10 मिनट भी नहीं करूंगा। अब वो इस फॉर्म में है, उसको पता है भाई मैं ना ज्यादा चिक बाजी नहीं कर सकता, उसके वो ऐसे इंसान है। और आपको क्या लगता है, आपको ये सब रेड फ्लैग्स लगते हैं, जबकि उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह स्टेबल है। वो प्यार करता है, प्यार को प्यारी जगह रखेगा, अपने काम को काम की जगह रखा है। आप काम की जगह प्यार लेकर आते हो, प्यार जगह काम को लेकर आते हो, आप ऐसे हो। कहीं को वो आपके ऊपर एलिगेशन से लगाता है, कई बार इसी सिलसिले में आपको झगड़े हुए हैं कि ये मुझे टाइम नहीं देता है, ये मुझे प्यार नहीं करता है, मेरी केयर नहीं करता, जैसे पहले था, ये पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसे तुम पहले थे, क्या तुम पहले जैसे हो? नहीं, पहले तुम इसको भाव भी नहीं देते थे, अब इसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? फिर अगर आप उसको ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो उंगली तो 3 उंगली तुम्हारे ऊपर भी तो है। क्या तुम पहले जैसे हो? आप उसको चेंज करने में लगे पड़े, क्या आपने अपने आप को बदलाव लेकर आए हो? जो चीज उसको पसंद नहीं, क्यों वो चीज क्यों कर रहे हो? उसको पीछे भागना पसंद नहीं, क्यों भाग रहे हो? उसको रोज बाबू शोना करना पसंद नहीं, क्यों कर रहे हो? रिश्ता ऐसे नहीं चलता ना। साथ में काट के निकला 8 ऑफ कप्स। इस रिश्ते से आपने निकलने की कई बार कोशिश भी करी है, लेकिन नहीं निकल पाते हो। जब भी निकलने की कोशिश करो तो कोई ना कोई मैसेज आ जाता है इसका, क्या कर रहे हो, कैसे हो, मिलने चलें, घूमने चलें, तो ये चीज भी आ जाती है। कहीं को आप फिर अपने आप को रोक लेते हो, नहीं यार अभी है चीजें, अभी स्पार्क है, रिश्ता चलेगा। और क्योंकि आप इस इंसान से, देखो आपके इंटरनल फीलिंग जानते हैं कि इस इंसान को लेके आप नहीं छोड़ पाओगे इसे। आपके इसने रूह को टच किया है, इसने आपकी लाइफ में वो पल दिए हैं जो शुरू से आप डिजर्व करते थे। नो मैटर्स आप पहले कितनी भी रिलेशनशिप में रह चुके हो, लेकिन ये इंसान का एक ऑरा अलग है। ये जानता है कि कौन सी चीज कितने पैरामीटर्स में किसको कितनी देनी चाहिए, और उसने वो चीज दी है। आपके पैरामीटर्स हमेशा अप्स एंड डाउन में गए हैं, कभी बहुत ज्यादा दे दोगे, कभी कम से हट जाओगे। वो हर चीज बैलेंस करके चलता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ भी, अपनी फैमिली लाइफ भी, हर चीज बैलेंस करके चलता है। लेकिन आपकी हर चीज डिसबैलेंस रहती है। आप क्या करते हो, या तो प्यार दोगे तो बहुत बेशुमार प्यार दे दोगे, और आपका उससे क्या होगा, देखो लाइफ में 3 चीजें होती हैं, एक प्यार, एक साथ में प्रोफेशनलिज्म, एक अपनी हेल्थ। 3 चीजें आपके अगर रिलेशनशिप बहुत ऊपर जाएंगे ना, आपका पैसा और हेल्थ डाउन चली जाएगी। तो ये तीनों चीजें बैलेंस रखता है। आपकी एक चीज हमेशा ऊपर रहेगी, बाकी 3 हमेशा डिसबैलेंस रहेंगी। इस वजह से आप कहने की हारते हो बार बार, और वही चीज होती दिखाई दे रही है। साथ में काट के निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पिछले कुछ समय से अगर आपकी एनर्जी देखो ना, आपके अंदर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है, जहां पे आप नहीं फोकस कर पा रहे हो। चाह कर भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। आप बहुत कोशिश करो अपने फोकस करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप कहेंगे टूट रहे हो इंटरनली। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए,
आपको यहाँ पे अपनी एक स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ेगी। जितना आप इसके बारे में सोचते रहोगे ना, उतना ही आपसे दूर होता रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, अपने आप को बिजी कर लो अपने कामों में। उसमें कर लोगे तो रिश्ता भी बच जाएगा और तुम भी बच जाओगे। वाह, देखो आपके लिए कार्ड क्या निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको चीज समझा दूं, आपकी लाइफ में इस दिसंबर एंड तक, नहीं तो जनवरी की मिड तक, आपकी लाइफ में कोई प्रोफेशनलिज्म को लेकर, काम को लेकर, पैसों को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। अगर आप किसी काम धंधे में हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना बहुत जरूरी। इस समय फोकस लगाना बहुत जरूरी है आपके काम पर। रिश्तों को एक बार को साइड में रख दो ना यार, क्यों उसके पीछे भागे जा रहे हो? जो तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको तो पकड़ो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको फाइनेंशियल को एक नया मोड़ दे देगी। इसलिए फोकस कर लो अपने काम पर। वो कहीं नहीं जा रहा, उसको पता है कि ये मेरे से बैठी, तुम्हें ही पता है वो कहीं नहीं जा रहा। आज के डेट में बता दूं, वो किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है। उसका फोकस सिर्फ अपने पैसों पे, अपने करियर पे है। ये अपन यार दोस्तों थोड़ा बहुत घूमता फिरता है, बस कोई थर्ड पार्टी आपके दोनों की जिंदगी में इस समय नहीं है। इसलिए फोकस कर लो अपने काम पे। ये कहीं नहीं जा रहा है, इसने जुड़ना आपके साथ ही, क्योंकि जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो एक केमिस्ट्री आपसे मैचअप हो गई ना, वो भी केमिस्ट्री कहीं मैचअप नहीं होगी, ये नहीं जाएगा। लेकिन इस समय फिलहाल आपका टाइम क्या, आपका फोकस होना चाहिए आपके काम के ऊपर, जो आपने पूरा हिला रखा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, पकड़ ले रहे, नहीं तो बाद में पछताओगे बहुत, ही ध्यान रखिएगा। इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की बात करूं, मेरे पास कार्ड निकला है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अभी भी देखो दिन रात मेहनत करके अपने काम में लगा पड़ा है, पैसा कमाने में लगा पड़ा है, अपने करियर को बिल्डअप करने में लगा। और मैं कह रहा हूं बहुत कुछ इसने अचीव भी कर लिया है। वो बार बार सोचता तो है यार जाऊं ना जाऊं, उसको पता है जाऊंगा ना यार फिर चिक चिक बाजी होगी, मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे पाऊंगा। उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है इस समय जहां पे लगा पड़ा उसके लाइफ में। वो उस समय कह रहा हूं, इस समय अपने परिवार पे फोकस नहीं कर, अपने फैमिली फोकस भी नहीं है इसका। इस समय सिर्फ ये इंसान आप अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, सिर्फ दो चीजों को लेकर सीरियस है कि मुझे करना है और मुझे अचीव करना है। उसको पता है जिंदगी प्यार से नहीं चलती, जिंदगी पैसों से चलती है, लग्जरी से चलती है। और वो उस लग्जरियस लाइफ को कहीं कहीं अचीव करता हुआ दिखा दो, और बहुत जल्द अचीव भी कर लेगा। साथ में कार्ड निकला है आपको यहाँ फाइव ऑफ कप्स, साथ में स्ट्रेंथ के कार्ड। देखो उसको कई बार इस चीज का फील होता है कि हाँ उसने कई बार आपको बहुत चीजें गलत शायद बोल दी, उस चीज का उसे रिग्रेट होता है। लेकिन कई बार उसको ये भी आता है यार वो भी तो मुझे इस लेवल तक खींच के ले जाते हैं जहां मुझे शब्द बोलने पड़ जाते हैं। उसके ऐसा नहीं, उसके मन में ख्याल नहीं है आपको लेकर, मन में ख्याल है, प्यार करता है वो आपसे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको पता है अगर मैंने अपने आप से आगे अप्रोच करा ना, उसकी फिर वही प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। वो अभी उस मोड में है नहीं, अभी ये उस मूव में है ही नहीं कि वो भी आपसे आपको प्यार देके समझाए, प्यार देके केयर करे, पैम्पर करे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सॉरी, अच्छा नहीं वैसा सॉरी। वो कहते भाई मैं नहीं कर सकता चीजें, ये रिश्ते में रहे कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर साथ रहूंगा, शादी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन तू बोले हर टाइम मैं तेरे से बात करता हूँ, हर टाइम तू अपने इमोशंस दिखाता हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। वो ये ऐसा इंसान है। साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखाता है, उसके मन की इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन उसने अपने आप को खींच रखा है कि नहीं यार अभी मैं नहीं जा रहा अभी। उसको लेकिन मन में ये भी कि हाँ ये भी कहीं नहीं जा रही है। प्यार उसने जितना उसने आपको प्यार दे दिया, उसको पता है इतना प्यार कोई और नहीं दे पाएगा उसे। उसको पता आप कहीं नहीं जा रहे हो, और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हारे मन में डर पड़ा है कि वो ना चला जाए। मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ ये नहीं जाएगा। ये तुम्हारे बारे में सोचता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो ये आपको एक मैरिज मटेरियल समझता है और आगे तक का साथ जुड़ेगा भी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जहां पे आप उसके पीछे जो भागते रहते हैं ना, वो भागना आपको सर मैं तो 1 महीना हो गया, 2 महीने को मैं तो बात भी नहीं कर रही हूँ उससे। अगर वो बात करने आ गया ना, ये 2 महीने के बाद 1 महीने तोड़ दोगे सारी पिछली बातें, फिर आ जाओ कुछ पुराने पैटर्न, फिर आ जाओ, फिर दोबारा एक्सेस में प्यार देना शुरू कर दो, फिर उसको वही कर दो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहा, फिर मुझे प्यार नहीं दे रहा, आप फिर वैसे हो जाओगे। आप अगर दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप इसके बदले अगर 10% भी अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया ना, रिश्ता आपका ऐसे स्मूथली चलेगा जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हो, और जिंदगी भर साथ चल रहेगा, वो खुद तुम्हारे पास आगे, ये भी गारंटी दे रहा हूं। आपने स्ट्रेंथ का कार्ड जानते क्या निकलता है, उसने अपने आप को इतना रोक रखा, इतनी स्ट्रेंथ अंदर डाल रखी कि यार मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बात करनी है। मतलब क्या है, उसकी इंटरनल मन उसे क्या बोल रहे हैं, तू जा, तू बात कर उससे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा है। यहाँ दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है ना, दिल तो कह रहा नहीं जा, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा नहीं भाई यार काम का समय है, मुझे काम पे फोकस करना है। मतलब क्या कहने के प्यार जो करता है ना, वो बेशुमार प्यार करता है। इसलिए बोल रहा हूँ डर मत रखो, नहीं जा रहा। लेकिन हाँ इस समय तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी जरूर, देखो उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रखी है, वो उसे पूरा कैश कर रहा है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही, उसको तुम्हें कैश करना है। जिस दिन तुम्हारी जेब पैसों की भरी होगी ना, कोई भी बंदा तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा सिर्फ पैसों के लिए, ये इंसान है, ये इंसान तुम्हें खुद मोटिवेट करता है, तू काम कर, कोई दिक्कत है तो मैं बैठा हूं तेरे लिए, तुम्हें खुद मोटिवेट कर ले। तुम्हें कहता भाई काम तो उतर गया, तू मुझे प्यार दे, वो कहता भाई मेरे पास प्यार के लिए समय नहीं, जो काम का समय है काम पे करो, प्यार का समय है प्यार देंगे, वो ऐसा इंसान है।
साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ कप्स का। इस समय उसका कई बार मन है आपके पास आने ले जानते, उसको लगता है अगर मैं जाऊंगा ना, कई बार ऐसा हो सकता है नखरे दिखाइए, नहीं मुझे बात नहीं करनी, वो कहता है भाई मैं नखरे नहीं झेल सकता। तो वो जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, जहाँ पे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वो भी स्टेबलाइज फॉर्म में होगा, आप भी स्टेबलाइज फॉर्म में, जहाँ पे दोनों की एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हो सकती है, जहाँ पे दोनों के बीच में एक नया मोड़ हो सकता है, जहाँ पे रिश्तों को नया मोड़ मिल जाए। और वो मोमेंट का वेट कर रहा है, वो कर आएगा भी, मैं ये नहीं करूँ नहीं आएगा, गारंटीड आएगा, रिश्ते में भी आएगा, लेकिन थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा आपको। साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे देखो, 2 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ हैंड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है इस समय एक दोराहे पर फंसा पड़ा है उसके। आप यकीन नहीं करो, अगर मैं लास्ट 2 वीक्स की बात करूँ ना, इसके मन में जानते क्या आ रहा है कई बार कि यार मैं उसके पास जाऊं, रिश्ते में रहूं ना रहूं, क्योंकि जानते हैं आपके रिश्ते में एक नहीं 85 बार आपस में झगड़े हो चुके हैं। झगड़े भी जानते किस चीज़ को लेकर होते हैं, सिर्फ समय को लेकर, कि तू मुझे समय नहीं देता, तू मुझे प्यार नहीं। वो कहता है भाई मुझे लाइफ में सुकून चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। शादी के बाद ऐसा कौन सा कपल है जो 24 घंटे बाबू छोना करता रहता है? अपने सराउंडिंग में देख लो, आप अपने माँ बाप को ही देख लो, सराउंडिंग बहुत कपल्स होंगे ना आपके पास, आपके आसपास भी। कौन ऐसा कपल है 24 घंटे बाबू छोना करता रहेगा? जो कौन ऐसा कपल है जो 24 घंटे प्यार करता रहेगा? कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा। शादी के बाद हर एक की लाइफ एक ऐसे सिचुएशन पैदा है जहाँ पे हर एक को अपने अपने काम पे फोकस करना पड़ता है। एक मोमेंट आता है जहाँ प्यार देने लेने का, वो मोमेंट पे करो ना चीजें, लेकिन हर टाइम कौन करता है? और वो यही सोच के बैठा है यार मैं जब भी जाता हूँ ना ये चीज रहती है, प्यार नहीं देते, समय नहीं देते, वो चिक चिक बाजी नहीं चाहिए। लेकिन कहने के उसके देखो यहाँ पे कार्ड क्या है, यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स, मतलब क्या है, एक तरफ उसने अपनी अपर लेयर को हार्श बना रखा है कि यार मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है, लेकिन इंटरनली निकाल वो भी नहीं पा रहा है। वो कितना मर्जी काम में फोकस करे, लेकिन उसके दिमाग में ये कि हाँ फोकस यही रहना इसके साथ ही है, वो किसी और से इन्वॉल्व नहीं होगा, और ना ही अभी तक हुआ है। तो मन से डर निकाल दो। ये चीजें जो क्रिएट हुई है ना, ये आपके ही बिहेवियर की वजह से हुई, जहां पर वो इंसान कहने का स्टबन हुआ है बहुत ज्यादा। क्या ये इंसान शुरू में ऐसा था? नहीं, ये जैसा शुरू में था आज भी वैसा ही है। चेंज कौन हुआ है? चेंज आप। इमोशंस किसके अप्स एंड डाउन हुए? किसके अप्स एंड डाउन हुए? किसी इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन हुए। डिमांड किसकी बढ़ी है? तुम्हारी बढ़ी है। क्यों डिमांड किस सेंस में बढ़ी है तुम्हारी? तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो, जबकि पहले शुरुआत में यही बातें करता है, 10-15 मिनट आधा घंटा बात करता है, अब आपको आधा घंटा भी कम लग रहा है। क्यों? ये डिमांड्स आपकी फ्लक्चुएट हुई है। वो आज भी स्टेबल है जैसे पहले था, और आज भी वैसे ही है। आप भी जिगजैग चल रहे हो। अब आपके मन में कंप्लेंट्स, आपकी 24 घंटे कंप्लेंट्स रहती हैं ये सब चीज़ों को लेकर, प्यार, समय, हर चीज़ कंप्लेन करता है। वो कहता है भाई मुझे कंप्लेन नहीं। जब भी आप दोनों बीच में झगड़े हुए हैं ना, आपने बहुत चिल्लम चोट मचाई, वो शांत होकर क्या करता है, फोन काटता है, नंबर ब्लॉक कर देता है कि भाई मुझे चाहिए नहीं। वो क्यों नहीं बोलता है? उसको पता है जिस दिन मैंने उल्टा बोल दिया रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो सिंपल नहीं है, फोन कट करके ब्लॉक करके आपको पॉज ले लेगा 1-1.5 महीने का, 2 महीने का। उसे पता 2 महीने शांत रहेगी ना, अपना ठंडी हो जाएगी, अपना फिर आ जाए, अपना सब कुछ सही हो जाए, आपको अनब्लॉक भी कर देगा, फिर नॉर्मल बात भी करना चाहिए। आपने चीज नोटिस करी, जब भी आपको दोबारा रिश्ता रिकनसाइल हुआ है ना, कभी इस इंसान ने पुरानी बातें नहीं करी, हमेशा आपने उठाई है पुरानी बातें। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में नहीं जीता है, वो प्रेजेंट में जीता है, और आप पास्ट के बलबूते में प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हो, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप मानोगे नहीं, जानते ये कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेता रहता है बीच बीच में आपकी, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जहाँ पे इसको लगता है ना आप सिंगल हो अभी भी, स्टिल यू आर वेटिंग, तो वो निश्चिंत हो जाता है, चल कोई बात नहीं, समय आने पर खुद जाऊंगा, खुद इसलिए भी आऊंगा, खुद इससे बात भी कर लूंगा, सॉरी भी फील कर दूंगा, लेकिन उसको ये तसल्ली कि तुम अभी सिंगल हो। और वही चीजें नहीं देखता दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ा समय रुक जाओ। यहाँ पे तुम अपने अंदर बदलाव लेकर आओगे ना, तो अपने करियर पर फोकस करो, उसको पता लग जाएगा चीजें। वो कहने की क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले ही रहे आपके बारे में। जहां पे आप थोड़ा स्टेबलाइज फॉर्म में आ गए ना, कि ना अब मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, जहां मुझे था उससे बात नहीं करनी, मुझे अपने लाइफ पे फोकस कर, जहां पे आप अपने लिए करियर ओरिएंटेड हो गए ना, वो इंसान तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। एक हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहता है, और आप डिसबैलेंस करके चलना चाह रहे हो, वो बैलेंसिंग फॉर्म में रह रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी बात में गिव अप मत करो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, उस पर फोकस करो, रिश्ता भी जुड़ेगा, आपका वेल्थ भी अच्छी होगी। साथ में कार्ड क्या निकला आपका? 3 ऑफ हैंड्स, साथ में लवर्स का कार्ड निकला। बताओ 3 ऑफ हैंड्स क्या दिखाता है? इसने जाके मुंह मोड़ रखा है आपसे, लेकिन कोई दिन इसका ऐसा नहीं है जिसने आपके बारे में ना सोचे। ओवर थिंकिंग रहती है, आपकी फोटोज हैं, आपके वॉइस नोट्स हैं बहुत सारे, सुनता रहता है, ये अपना को तसल्ली देते रहते हैं, हाँ है मेरे साथ ये। लवर्स का कार्ड क्या दिखाता है? अगर आप उससे प्यार करता है, आई वुड से करो आपसे ज्यादा प्यार करता है ये बातें आगे तक शादी तक जाएंगी, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इसको समय दे दो, समय आने पे चीजों इसको वो दिखाओ जो ये देखना चाहता है। वो क्या देखना चाहता है? एक बैलेंस कैसा? जहां पे रिश्ते और प्रोफेशनलिज्म में एक बैलेंस होना चाहिए, जहां पे आप हर चीज मर्ज कर में मैसअप कर देते हो ना चीजों को लेके, काम के टाइम पे प्यार, प्यार के टाइम पे काम, वो चीज नहीं चाहिए इसे।
लेकिन बोलूं प्यार प्यार करते रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, शादी तक भी जाएगा। लेकिन इस समय आपको सिर्फ अपने पे फोकस करने की जरूरत है। ये कहीं नहीं जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी हाल में गिव अप मत करो, लेकिन सिर्फ अपने पे फोकस कर लो, अपने काम पे फोकस कर लो। ये इंसान अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये नया साल, ये न्यू ईयर आप दोनों साथ में सेलिब्रेट करो, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। तो इसलिए किसी भी हाल में मन में डर मत रखो यार रिश्ता खराब ना हो जाए, नहीं होगा, गारंटी है इस चीज की। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इस समय अपने पे फोकस करने की जरूरत है। चीजें सही करनी है ना, तो एक देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक। एक होता है इक्वल बैलेंस होना जरूरी, जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, बैलेंस कर लो, रिश्ता भी जुड़ेगा। और ये ना तुम्हारी कुंडली में लिखा जा चुका है, इसने ही तुम्हारी जिंदगी में आना है, ये गारंटी दे रहा हूँ। सो आज के लिए गाइस इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। रीडिंग अगर रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।